अरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रौद्योगिक काल हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। सबसे पहले उत्तर में हमारा है मांडा, जो जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है मांडा बेटा? मांडा पड़ता है मेरा जम्मू कश्मीर के अंदर, और नदी है चिनाब नदी। और दिशा कौन सी है इसकी बेटा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद पूर्व में मेरा है उत्तर प्रदेश। क्या है बेटा? पूर्व में मेरा उत्तर प्रदेश आलमगिरीपुर हिंडानी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बेटा? हिंडारी नदी के किनारे पड़ता है, ध्यान रखना। पश्चिम में सुख्ताकडोर पड़ता है मेरा। क्या पड़ता है? सुख्ताकडोर, जो बलूचिस्तान पाक में है। और कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण में दैमाबाद, जो गोदावरी नदी और परवारा नदी के किनारे पर पड़ता है। ध्यान रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। उत्तर में मेरा मांडा पड़ता है, और दक्षिण में पूर्व में पड़ता है मेरा आलमगिरीपुर, और दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद, और पश्चिम में मेरा पड़ता है सुख्ताकडोर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्षेत्रफल की बात की जाए, इसका ऐसे याद करना है 1299,613। क्या करना है बेटा? 1299,613 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ध्यान रखना बेटे। उसके बाद एक राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? राखीगढ़ी के अंदर। कहाँ पे बन रहा है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है मेरा? राखीगढ़ी के अंदर मेरा राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है। और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते थे। क्या कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता को? सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता को। और चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया है। किसने? चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया है। उसके बाद सर जॉन मार्शल। कौन बेटा? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। क्या था बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था बेटा? गेहूं और जौ था। ध्यान रखना बेटा, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। उसके बाद करते हैं मोहनजोदाड़ो। कौन सा कर रहे हैं बेटा? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या बेटा? मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन यानी कि विशाल भवन स्नानागार था, जो मिला था मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान। क्या मिला था बेटा? सबसे बड़ा विशाल नगर, इसको बोलते हैं स्नानागार नगर था, स्नानागार था, ठीक है बेटा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कोई लिपि नहीं थी, ठीक है ना। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। समझ आया बेटा? उसके बाद करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बेटा शतरंज खेलना पसंद करते थे। क्या खेलना पसंद करते थे बेटा? वो शतरंज को खेलना पसंद करते थे। उसके बाद वहां से एक नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली है। क्या मिली है बेटा? नृत्य करती हुई एक मूर्ति भी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। और ये पशुपति की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे बच्चे? वो किया करते थे पशुपति की पूजा किया करते थे। उसके बाद सबसे बड़ा स्थल कौन सा बेटा? मोहनजोदाड़ो। कौन सा बेटा? मोहनजोदाड़ो। और हरियाणा में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल भिंडराना था बेटा, आपको मैंने बताया है। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदाड़ो कौन सी? सिंध बाग भी कहा जाता था। मोहनजोदाड़ो को क्या? सिंध बाग भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मोहनजोदाड़ो को सिंध बाग भी कहा जाता था। उसके बाद बेटा सिंधु को कांस्य युगीय सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि इस युग में कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए
सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीय सभ्यता भी कहा जाता था। और बेटा ये बात ध्यान रखनी है, तांबा, कांसा और सोना इस धातु से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा, कांसा और सोना इन धातुओं से परिचित थे। उसके बाद बात करें हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो बेटा सेल खड़ी की थी। किसकी थी बेटा? सेल खड़ी की। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेरा ध्यान रखना आपको। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी थी? सेल खड़ी की थी ये मोहरें। उसके बाद कालीबंगा का अर्थ, यह बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है बेटा? काले रंग की चूड़िया। किसका अर्थ होता है बेटा जी? काले रंग की चूड़िया कालीबंगा का अर्थ है। और हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो वहां से चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान वहां से हमें चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं, ध्यान रखना। उसके बाद सिंधु छोटा स्थल था, कहाँ का? अल्लाहदीनोद का। कहाँ का बेटा? अल्लाहदीनोद का सिंधु सबसे छोटा स्थल था। उसके बाद लोथक सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह थी। किसकी बेटा? लोथक थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह थी। लोथक से तराजू मिली है और क्या मिली है? वहाँ के जो घर होते थे वो ग्रिड प्रणाली के होते थे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।